जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम कहानी सुनते हैं राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा का अंतर्भूत। कहते हैं बलि पूर्व जन्म के कोई जुआरी थे। एक दिन जुआरी को जुए में कहीं कुछ पैसे मिले। उन पैसों की उसने एक बड़ी सुंदर माला खरीदी। भगवान के लिए नहीं, अपनी किसी प्रियतमा वेश्या के लिए। माला हाथ में लिए वह कामांध जल्दी जल्दी अपनी प्रियतमा का रूप चिंतन करते हुए जा रहा था कि किसी पाषाण से ठोकर खाकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। कुछ देर में होश आया तो उसने अनुभव किया कि अब मैं मर जाऊंगा। फिर सोचा, ठीक है, मर तो जाऊंगा, लेकिन मेरी इस माला का क्या होगा? मेरी यह सुंदर माला मेरी प्रियतमा तक तो पहुंची नहीं। हाँ ठीक है, मैंने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिवार्पण कर देने से बहुत लाभ होता है। शिवार्पण कर देने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, और यदि न होगा तो भी मर तो रहा ही हूँ, माला बेकार तो जा ही रही है। इस दृष्टि से जुआरी ने माला शिवजी को अर्पण कर दी। जुआरी माला शिवार्पण करके मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए और यमराज के सामने जुआरी को खड़ा किया। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, देखो इसका बही खाता। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का पापी है। यमराज ने कहा, इसके पुण्य भी तो देखो। चित्रगुप्त ने देखकर कहा, पुण्य तो कोई नहीं है ही नहीं। यमराज ने कहा, फिर देखो। चित्रगुप्त ने पुनः ध्यानपूर्वक देखा और कहा, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में पैसा पाकर इसने माला खरीदी थी वेश्या के लिए। ठोकर खाकर रास्ते में गिर पड़ा और इसने देखा कि माला अब निरर्थक हो रही है तो इसे शिवार्पण कर दिया। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, पर देखा कि जब मर ही रहे हैं तो शिवार्पण कर दें। इसी भावना से इसने माला शिवार्पण कर दी। बस यही एक इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, भाई इसका है तो कुछ पुण्य। फिर उन्होंने जुआरी से पूछा, भाई तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? जुआरी ने कहा, सुन रहा हूँ, पाप तो जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के हैं। उनको भोगने लगूंगा तो उनके अंत का कुछ पता ही नहीं कि कब अंत हो, इसलिए पहले पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बनो। जुआरी 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बना। इंद्रासन पर विराजमान हुआ। अप्सराएं गुणगान करने आई। गंधर्व गुणगान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। नारद को हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में बेअदबी हंसते हो? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। जुआरी ने कहा, बताओ क्यों हंसते हो? नारद जी ने कहा, हमको एक श्लोक याद आता है। इसको पूर्व मीमांसक भी मानते हैं और नैयायिक भी मानते हैं। संदिग्धे परलोकेऽपि कर्तव्य पुनः संचय नास्ति चेत्रास्ति नो हनिरस्ति चेत्रानिस्तिको हतः। अर्थात परलोक में संशय हो तो भी पुण्य का संचय करते चलो। अगर परलोक नहीं है तो आस्तिक को कोई नुकसान नहीं है। कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। जुआरी, तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा। जुए में कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तूने यही सोचा होगा कि शिवार्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, न होता होगा तो मर तो रहे ही हैं, माला तो बेकार जा ही रही है, शिव को अर्पण कर दो। इस दृष्टि से तूने शिवार्पण किया और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 घड़ी के लिए तुम इंद्रलोक के स्वामी बन गए। इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव, अब हम सारे इंद्रासन पर तुलसी रख देते हैं। इतना कहने के बाद उसने किसी ब्राह्मण को बुलाया और चिंतामणि का दान कर दिया। किसी ब्राह्मण को नंदनवन, किसी को ऐरावत, किसी को अमृत के कुंड दान कर दिए। इस प्रकार उस जुआरी ने संपूर्ण इंद्रलोक का ही दान कर दिया। इतने में 2 घड़ी बीत गई।
इंद्र आए और बोले, हमारा ऐरावत हाथी कहाँ है? उत्तर मिला, जुआरी दान कर गया। इंद्र बोले, कामधेनु आदि कहाँ है? सब कुछ जुआरी ने दान दे डाला। उत्तर मिला। बड़े बिगड़े इंद्र यमराज के पास आए। यमराज भी जुआरी को डांटने लगे। जुआरी ने कहा, भैया, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब आपको जो करना हो कर लो। यमराज की आंखें खुली। तब उन्होंने कहा कि अब यह नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा। जब नाजायज उद्देश्य से खरीदी हुई नाजायज पैसे की माला को संशय होने पर भी शिवार्पण कर दिया, उसके फलस्वरूप 2 घड़ी के लिए इंद्र बना। फिर इस समय तो इसने विधिवत इंद्रलोक का ही दान कर दिया है, इसलिए यह इंद्र ही होगा। वहीं जाकर राजा बलि बना। इस कथा का अंतर्बोध यह है कि उस जुआरी ने माला भगवान को अर्पण कर दी थी। पत्र, पुष्प, फल, जल तो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित कर दिया जाए, वह अनंत गुणित होकर प्रतिफलित होता है। साथ ही साथ यह बड़ी ऊंची बात है कि जो अनात्मविद है वह अनात्मा के प्रलोभन में फंसकर स्वयं को नरक में भेजने में जरा भी हिचकता नहीं। अर्थात अनात्मविद धन वैभव के लिए स्वयं को नरक में भी भेज सकता है। इसके विपरीत जो आत्मविद है वे जानते हैं कि स्वयं के कल्याण के लिए अनात्म पदार्थ को महत्व नहीं देना चाहिए, इसलिए किसी भी शर्त पर वे स्वयं को नरक में भेजना नहीं चाहते। अर्थात किसी भी विषय विलास में फंसकर, किसी भी ऐश्वर्य वैभव के प्रलोभन में आकर स्वयं को नरक में भेजने का उद्योग नहीं करते। आत्मविद था राजा बलि। उसने झूठ बोलकर अपने आप को पतित नहीं बनाया, बल्कि धन को और स्वयं को भी भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। हर हालत में आत्मा के अभुद्य और मोक्ष को चाहने वाले राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के भक्त हुए हैं। जय श्री कृष्ण।